जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकेंड समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा। दोस्तों आज की क्लास में वित्तता अनुपात पर आधारित प्रश्न देखेंगे। कल की क्लास तक दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 19 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। अच्छा, कल का जो अंतिम प्रश्न 18वां प्रश्न दोस्तों मैंने कराया था और 19वां प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो वहां 18 की जगह 19 मैंने लिखना भूल गया था, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने कल की क्लास में तो 18 ही प्रश्न कराए। अब ध्यान से देखे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, इसलिए आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों जो कुछ अभी तक आपको सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 20 देखते हैं क्या कह रहा है, और बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है संख्याओं 5, 7, 8 5, 7, 8 और 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। कल की क्लास में दोस्तों मैंने ऐसा ही प्रश्न कराया था, वहां जहां जोड़ी जाए लिखा है वहां पर घटाया जाए लिखा था। ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो कल की क्लास में मैंने करा दिया। एक प्रश्न कराया था, एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था। आज की क्लास में आप देखेंगे कि जो आपको संख्याएं 5, 7, 8 और 11 दे रखी, इन संख्याओं में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि संख्याएं क्या हो जाती, समानुपाती हो जाए। दोस्तों क्या किया था, जैसे कल किया था वैसे करेंगे। कल घटाया था, आज यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए माना 5, 7, 8 और 11 में x जोड़ा जाए। कल घटाया था इसलिए घटाया लिखा था, आज जोड़ा जाए। x जोड़ें तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा। क्या माना, क्या 5, 7 और 11 में x जोड़ें तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, जो आपको संख्याएं दे रखी इन संख्याओं में हम x जोड़ देंगे और समानुपाती हो जाएंगे, तो हमने मान ही लिया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 5 + x। ठीक है, 5 + x और क्या समानुपात में क्या हो जाएगा, 7 प्लस, ये अनुपात में होगा, फिर उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगा लेंगे। क्या कर रहा है, यदि इसमें ये जोड़ेंगे तो समानुपाती हो जाएगा कितना, 8 + x अनुपात 11
प्लस एक्स। समझ गए? जैसे ही मैंने जो हमें संख्याएं दे रखी हैं इसमें क्या जोड़ा हमने, x जोड़ा, वैसे संख्याएं सारी कैसी हो गई, समानुपात में हो गई। ठीक है, तो क्या 5 प्लस एक्स अनुपात 7 प्लस एक्स समानुपात 8 प्लस एक्स हो गया, और अनुपात कितना 11 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप जानते हैं क्या होता है, अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस एक्स अपान 7 प्लस एक्स हो गया, या वो जो हमने बताया था सबसे पहली क्लास में, क्या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। चाहे इस तरीके से कर ले तब भी वही बात रहेगी, चाहे वैसे कर ले, एक स्टेप कम हो जाएगा वहां से। 8 प्लस एक्स अपान 11 प्लस एक्स हो गया, इतना तो परिचित है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और इसकी इससे करेंगे तो 11 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे, इक्वल टू लगा लेंगे, 7 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स। अच्छा, ये बराबर जानते हैं कहां से आएगा, समानुपात की जगह हम बराबर लगा सकते हैं। तो क्या किया हमने 5 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 11 प्लस एक्स से कर दिया, और 7 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 8 प्लस एक्स से कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करना ही तो आता ही आपको कि नहीं। 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों इस 11 से करेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 5 गुणे 11 कितना, 11 पच्चे 55 हो गया, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11x हो गया, और प्लस x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई तो दोस्तों करना आता है, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता होगा दोस्तों। 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 7 8 56 हो गया, और फिर 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना, x से 7x हो गया, और फिर x की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8x हो गया, और फिर x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया दोस्तों? अब ध्यान समझिए, देखिए इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। भाई इसको जब उठा के इधर लाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने काट दिया। अब ध्यान समझिए, इधर क्या हो जाए, 55 प्लस 5x प्लस 11x, तो 16x हो गया भैया, बराबर इधर देखिए 56 हमारे पास बचा, देखिए प्लस 7x प्लस 8x, 7 8 कितना 15x हो जाएगा। आप क्या करें, 15x उठा के इधर ले आए और 55 उठा के उधर ले जाए, तो क्या हो जाएगा 16x। ठीक है, इधर प्लस का 15x बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस का 15x हो जाएगा, बराबर 56 अपनी जगह पे रहा, प्लस के 55 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, देखिए 16x में से 15x जाएगा तो x बचेगा, और 56 में से 55 जाएगा, 1 बचा जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या माना था कि 5 7 और 11 में यदि x जोड़ दे तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी दोस्तों यदि हम इस पूछा था कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो की संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो मान लें कौन संख्या जोड़ी, यदि इसमें 1 जोड़ते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 11 में 9 जोड़ेंगे 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, क्या 5 में 1 जोड़ा तो 6, 7 में 1 जोड़ा तो 8, और 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 11 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 12। अब यानी कि 6 कौन कौन संख्या है, चलिए बता दो, 6 आया आप रखे, फिर 8 आया रखे, फिर दोस्तों 9 आया रखे, फिर 12। ये देखिए ये संख्या हमारी समानुपाती होंगी। आप चेक कर लीजिएगा, कैसे चेक करते हैं समानुपाती संख्या है कि नहीं। बाह्य पदों का गुणनफल क्या, आप चेक भी कर लीजिए, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल 12 गुणे 6 12 से 72 होता है, और क्या अंतः पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल 8 9 72, देखिए 72 बराबर 72 होगा कि नहीं होगा। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो संख्याएं समानुपाती होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे प्रश्न का हम उत्तर भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो फाइनल आंसर नीचे लिख लीजिए, अतः क्या 5 संख्याएं 5 7 8 और 11 में जहां x लिखा वहां क्या लिख देंगे 1, x की जगह 1, जोड़े तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बढ़िया इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो है तो दोस्तों बहुत आसान, मुझे उम्मीद है जरूर कर लेंगे। नोट करिए, फिर देखिए अच्छा एक प्रश्न और लिख के दे रहा हूं। प्रश्न संख्या दोस्तों 21 आपसे कह रहा संख्याएं 9 12 17 9 12 और 17 9 12 9 12 17 व 22 व
22 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। जैसे इसको किया वैसे करिएगा और सेम टू सेम सॉल्व करिएगा और x की वैल्यू निकाल के बताइएगा क्या आंसर आया दोस्तों। ठीक है, क्या इसमें जोड़ेंगे संख्याएं, इनमें हम क्या जोड़ देंगे संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब यदि इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आप जरूर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अब हेडिंग डालिए वित्ततानुपात। चलिए ये किस प्रश्न होंगे दोस्तों ना, वित्तानुपात डालिए फिर उससे संबंधित प्रश्न कराएंगे। टोटल 21 प्रश्न हुए हैं अभी तक। वित्तानुपात, देखिए ये क्या होता भाई, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख लीजिए, भी समझाता हूं क्या वित्त अनुपात क्या होता है। इस पे भी 200 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले समझिए कि वित्त अनुपात होता क्या है, फिर इससे संबंधित प्रश्न लगवाते हैं। तो पहले दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। लिखिए, यदि प्रथम पद और द्वितीय, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात, कामा द्वितीय पद और तृतीय पद, क्या द्वितीय पद और तृतीय पद के अनुपात के बराबर हो तो क्या कह रहा है, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात द्वितीय पद और तृतीय पद के अनुपात के बराबर हो तो तीनों पद वित्तानुपात में होंगे। क्या, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात द्वितीय पद और तृतीय पद के अनुपात के बराबर हो तो दोनों पद वित्तानुपात में होंगे। समझे, जैसे मध्यानुपाती आपने किया था, मध्यानुपाती से संबंधित जब प्रश्न लगाया था तो जो बीच वाला पद आता था उसका स्क्वायर और प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होता था। आपने प्रीवियस क्लास देखी, इसके पहले की क्लास से देखी तो आपको पता चला होगा कि मध्यानुपाती से संबंधित हमने प्रश्न कराए हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या, कि जो बीच वाला पद होता है उसका वर्ग करें, ठीक है, और जो पहला पद और तृतीय पद होता है उसका गुणनफल आपस में बराबर होता है। वही चीज है वित्तानुपात यानी कि मध्यानुपाती। अभी समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, माना, अभी मैं समझा रहा हूं, इसको पहले थोड़ा लिखिए। माना 3 पद A, B, C है, A, B तथा C है, अच्छा संख्याएं मान सकते हैं 3 संख्याएं। यदि हम मान सकते, यदि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, पद की जगह आप संख्या भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माना 3 पद A, B तथा C है। क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है उसके अनुसार इसको अरेंज करते हैं। कह रहा यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात, देखिए प्रथम पद कौन सा A है और द्वितीय पद कौन सा, जो पहले नंबर पर लिखा वो प्रथम पद है, जो दूसरे नंबर पर लिखा वो द्वितीय पद है, जो तीसरे नंबर पर लिखा वो तृतीय पद है। तो कह रहा है यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात, तो प्रथम पद A और द्वितीय पद कितना B, इसका अनुपात। आगे कह रहा
कामा द्वितीय पद, तो द्वितीय पद कौन सा दोस्तों, यही है द्वितीय पद, लिख लिया बी। द्वितीय पद और तृतीय पद के अनुपात, तो इसका अनुपात निकालिए बी अनुपात सी के बराबर हो, बस हो गया। क्या, यदि प्रथम पद और द्वितीय पद का अनुपात, तो हमने प्रथम पद लिख लिया और द्वितीय पद लिख लिया, इसका अनुपात हो गया। द्वितीय पद और तृतीय पद के, तो द्वितीय पद क्या है, यहां बी है, तृतीय पद यहां सी, तो बी अनुपात सी लिख लिया, के अनुपात के बराबर हो, तो तीनों पद वितता अनुपात में होते हैं। अब चेक करिए, देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए बटे बी लिख सकते हैं बराबर बी बटे सी। अच्छा जहां यहां ये साइन लगाएं बराबर का, यहां समानुपात का साइन भी लगा सकते हैं, और समानुपात की जगह हम बराबर का ही तो लगाते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट बराबर लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, यानी कि ए सी हो गया। यहां से क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। अच्छा बी देखिए, बी वाला दोस्तों कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो यहां से क्या स्पष्ट, इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि दूसरा पद यानी कि क्या, द्वितीय पद, द्वितीय पद का वर्ग बराबर प्रथम पद। दोस्तों हमारे पास क्या है, ए है भाई, प्रथम पद ए ही तो होगा जो पहले नंबर पर लिखा, प्रथम पद, प्रथम पद गुणे, अच्छा यहां देखिए ए इंटू सी, एस मल्टीप्लाई का साइन लगाए या ना लगाए, गुणा ही माना जाएगा। सी दोस्तों हमारा क्या होगा, तीसरी पद है, तीसरा पद, तो गुणे तृतीय पद, तृतीय पद। अच्छा इस द्वितीय पद की जगह देखिए ए बी सी तीन ही पद तो हैं, क्या ए है कामा बी है कामा सी, देखो तीन ही पद है, तो बी वाला देखिए बीच में पद है, बी वाला पद किसमें, बीचों बीच में है, इसीलिए इसको कहते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं, मध्य पद। ए व सी के बीच में से बोलते हैं मध्य पद। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अथवा दोस्तों, अथवा करके यहां लिख सकते हैं, द्वितीय पद की जगह लिख सकते हैं मध्य पद का स्क्वायर, मध्य पद का मतलब मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का स्क्वायर का मतलब क्या, मध्य पद का वर्ग बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद, प्रथम पद इंटू तृतीय पद। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, वितता अनुपात। यानी कि यदि हमें कोई संख्याएं दे, तीन संख्याएं दे रखी हैं और आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों संख्याएं वितता अनुपात में है कि नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, जो मध्य पद यानी कि जो बीच में होगा उसका स्क्वायर करेंगे और प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा करेंगे। यदि वो दोनों आपस में बराबर होंगी तो वितता अनुपात में होगा। और मध्यानुपात में सेम यही कंडीशन आ रही थी, मैंने साल वैसे ही कराया था, उसमें ध्यान दिया होगा आपने, ठीक है। क्या मध्य पद यानी कि जब भी तीन संख्याएं आपको दे रखी होंगी और आपसे उसमें वितता अनुपात पूछेगा, पूछ ले या पूछेगा वितता अनुपात में है या नहीं है, तो आपको क्या देंगे, बीच वाले पद का स्क्वायर, बीच वाले पद का स्क्वायर और इधर वाले पद का मल्टीप्लाई, यही क्या क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी आपको प्रूव करना होगा। यानी क्या सिद्ध करना होगा, मध्य पद का स्क्वायर बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद। यदि ये सिद्ध होता है तो वितता अनुपात में तीनों संख्याएं होंगी, नहीं सिद्ध होता तो वितता अनुपात में नहीं होंगी। चलिए फटाफट इतना नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों इससे प्रश्न लगवाते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके, और जैसे आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वैसे वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएं, ठीक है। और यदि हमारी कही हुई बात अच्छे से समझ में आ रही है तो शेयर भी करिएगा, साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट बॉक्स में बताना भी कि सर क्लास हमें कैसी लगी, ठीक है। चलिए आप प्रश्न क्या दोस्तों कौन सी होगी, 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, कह रहा है 16, 28 और 49, 16, 28, 49 वितता अनुपात में है अथवा नहीं, विततानुपात में हैं अथवा नहीं, हैं अथवा नहीं, आपको बताना है। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अभी बस यही कहानी करनी है, मध्य पद का वर्ग बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद। यदि ये होगा तो हमारा वित्तानुपात में होंगे और ये नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या क्या दे रखा है आपको।
आपके पास है 16, 28 और 49। इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध क्या, आपको बताना है कि ये विद्युतानुपात में है अथवा नहीं। तो अभी मैंने बताया विद्युतानुपात के लिए मध्य पद का वर्ग बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद, वही करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मध्य पद यानी कि 28 हमारा मध्य पद है, प्रथम पद कौन सा 16 होगा और तृतीय पद कौन सा हमारा होगा 49 होगा। दोस्तों क्या लिखोगे, मध्य पद का वर्ग, चाहे हिंदी में लिख लीजिए या जैसे हमने लिखा था मध्य पद ब्रैकेट में स्क्वायर लगाया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग बराबर। तो मध्य पद दोस्तों हमारा 28 है, इसलिए 28 का वर्ग हो जाएगा। और 28 का वर्ग आप निकाल लीजिए, देखिए 28 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना, 8 28 64 के 4 हंस के 6 और 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया, और 28 दूना 56 होता ना। देखिए 2 8 16, 2 4 5, 4 हो गया और 2 6 8 हो गया और 2 5 7, 784 आ गया। 784 आएगा किसका, 28 का वर्ग। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए उसके बाद उसको ध्यान समझिएगा, आप क्या करेंगे, प्रथम पद इंटू तृतीय पद। तृतीय पद, अब जो पहले नंबर पर लिखा वो प्रथम पद है, तो पहले नंबर दोस्तों क्या लिखा, ये 16 इसलिए 16 हो जाएगा, गुणे तृतीय पद दोस्तों कौन सा 49। अच्छा नहीं समझ में आता है तो यहां दिया है करके, यहां दिया है डाल के लिख सकते हैं, दिया है प्रथम पद बराबर 16, द्वितीय पद बराबर 28, तृतीय पद बराबर 49, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए एक प्रश्न ऐसा भी करा दूंगा, जैसे हो सकता है इसमें डाउट हो, प्रथम द्वितीय तृतीय कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, जो पहले नंबर पर वो प्रथम पद फर्स्ट टर्म हो गया, जो द्वितीय नंबर पर दूसरे नंबर पर वो क्या सेकंड टर्म होगा द्वितीय पद हो गया, और जो तृतीय नंबर पर तीसरे नंबर पर तृतीय पद हो गया थर्ड टर्म हो गया। तो बहुत आसान है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जब 16 और गुणे 49, 16 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे, 16 नवा कितना होता है 144 के 4 हो गया, हंसी लाए के 14, ठीक है, और 16 चक्कू कितना होता है 64, 16 चक्कू 64 हो गया, जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 4 8 हो गया और 6 7 हो गया, तब 87 हो गया। तो देखिए ऊपर मध्य पद का वर्ग किया तब भी आपका 87 आए जाके, और नीचे आपने प्रथम पद और तृतीय पद का मल्टीप्लाई किया तब भी 787, यहां भी 787, यहां भी 87 कहां है 784, यहां भी 784, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या आया जाके 784 इसलिए लिखेंगे चूंकि मध्य पद का वर्ग बराबर, या मध्य पद का ऐसे स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, वर्ग बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद, ठीक भैया। इसीलिए 16 28 49 वितता अनुपात यानी कि वितत अनुपात में होंगे, वित्तानुपात में है। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो है तो दोस्तों बहुत आसान, बस अच्छे से समझना था। कोई दम है, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे 6,36,216 विततानुपात में है अथवा नहीं। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 24। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए, आपके पास संख्याएं 22 25 18, 22 25 18, 22 25 18 विततानुपात में है अथवा नहीं। चलिए यहां दोस्तों लिख लीजिएगा। अभी कैसे बताया था, अच्छा इसको हम डायरेक्ट अच्छा लिखा देते हैं, चलो जैसे मैंने बताया था अभी। क्या बताया था, प्रथम पद यहां कौन सा है, दिया है, हमने कहा था इस तरीके से लिख लीजिएगा। दिया है, आप जैसे पहले लगाए वैसे भी लगा सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। दिया है प्रथम पद बराबर हमारा 22 हो गया, ठीक है। द्वितीय पद, और द्वितीय पद को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं,
मध्य पद, ठीक है, बराबर 25। और क्या, तृतीय पद, तृतीय पद बराबर 18। अब यहां पर क्या, द्वितीय पद की जगह डायरेक्ट मध्य पद भी लिख सकते हो, द्वितीय पद नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। अब वही कहानी, क्या, मध्य पद का वर्ग क्या होगा, 25 है ना, तो 25 का वर्ग, तो निकाल दे इसको भी वैसे जैसे किया था, कर लेंगे। 25 का कितना, 625 होता, चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, 625 हो गया। और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रथम पद इंटू तृतीय पद, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा कितना, 22 हो गया, इंटू, और तृतीय पद दोस्तों हमारा 18 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 18 की मल्टीप्लाई 22 से करना, तो 18 दूना 36 अस्सी लगा के 6, 18 दूना 36 अस्सी लगा के 6, और 18 दूना 36 अस्सी लगा के 3, ठीक है, और 18 दूना 36 और 3 39, तो 396 आ जाके, इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए मध्य पद का वर्ग कितना, 625 आ जाके, और क्या प्रथम पद और द्वितीय पद का जब मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों हमारा 396 आ जाएगी। तो यहां क्या, मध्य पद का वर्ग लिखोगे क्या, चूंकि मध्य पद का वर्ग डज नॉट इक्वल टू प्रथम पद इंटू तृतीय पद, ये बात समझ पाए कि नहीं। डज नॉट इक्वल मतलब क्या, ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या संख्याएं कौन सी, 22, 25, 18 वित्तानुपात में नहीं है, ठीक भैया। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 225 देखिएगा। 25 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 12, 16, 18, 12, 16 और 18 वित्तानुपात में है अथवा नहीं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 226 देखिएगा ध्यान से, 26 नंबर देखिएगा। 26 नंबर आपसे कह रहा है x, 10, 50 वित्तानुपात में है, वित्तानुपाती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसे लिखना चाहते हैं, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं जैसे लिखा है। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, दिया है, क्या हमारे पास दिया है, ध्यान समझिएगा। ये प्रथम पद और मध्य पद लिखा रहने देते हैं, जिससे आपके मन में कोई डाउट भी ना हो, थोड़ा आसान पड़े। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्या क्या दिया है दोस्तों हमारे पास, प्रथम पद x हो गया हमारे पास, मध्य पद दोस्तों हमारा 10 हो गया जाके, ठीक है, और क्या तृतीय पद हमारा कितना 50 हो गया। और चूंकि क्या वित्तानुपात में है, क्या x 10 50 वित्तानुपाती है, तो क्या लिख लीजिएगा, चूंकि x 10 50 वित्तानुपाती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा आपके पास, ध्यान समझिएगा, प्रथम मध्य पद का वर्ग, चाहे आप हिंदी में लिखें मध्य पद का वर्ग, चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, का वर्ग बराबर प्रथम पद इंटू तृतीय पद। अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर आपने ऐसे कहा लिख दिया, मध्य पद का वर्ग हिंदी में लिखिए। अच्छा मैंने कहा चाहे वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखिए। अब मध्य पद तुम्हारे पास कितना 10 है, तो 10 का वर्ग हो गया बराबर प्रथम पद दोस्तों हमारा कितना x, तो x हो गया, इंटू तृतीय पद दोस्तों हमारा कितना
50 तो 50 हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 10 का वर्ग 100 हो गया बराबर x गुणे 50 हो गया, यानी कि यहां से कितना, देखिए x की वैल्यू कितनी 100 बटे 50, x के गुणे में 50 इसलिए बट्टे में जाएगा, 50 एकम 50 हो गया और 50 दूना 100, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो x का मान पूछा था तो x बराबर 2 आ गया, तो लिख लेंगे अतः x बराबर 2। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 16 24 x 16 कामा 24 कामा x। अच्छा जैसे इसको किया वैसे करिएगा, यहां x लास्ट में है तो तृतीय पद दोस्तों कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और जहां तृतीय पद यहां 50 लिखा हुआ है x रखेंगे, वैसे कर लेंगे। 28 नंबर देखिए ध्यान से। 28 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत से ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर कह रहा है 16 कामा x कामा 144 विततानुपात में है तो x का मान बताइए। देखिए सेम टू सेम ऐसे करना है, इसको थोड़ा मैं सॉल्व करा देता हूं। प्रथम पद दोस्तों आपका 16 हो गया, द्वितीय पद यानी कि मध्य पद आपका कितना x हो गया, एंड तृतीय पद दोस्तों आपका कितना होगा 144 हो गया। ठीक भैया, तो यहां क्या लिखेंगे 16 कामा x कामा 144 विततानुपाती हैं, इसीलिए क्या मध्य पद का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद इंटू तृतीय पद। अब ध्यान से मध्य पद कितना है दोस्तों हमारा x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू प्रथम पद दोस्तों हमारा कितना है 16, तो 16 हो गया, गुणे तृतीय पद दोस्तों हमारा कितना 144 तृतीय पद हमारा कितना होगा 144 होगा। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, तो यहां से x बराबर दोस्तों देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 इंटू 144 हो गया। ठीक भैया, तो x बराबर देखिए 16 यानी कि 4 बाहर आएगा और 144 से बाहर आएगा। भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो कितना x बराबर 48 आ गया, 12 चौक 48 होता है। अतः x बराबर 48 आ गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बस अच्छे से समझना है। ये लाइन इसके नीचे लिखिएगा। चलिए 29 नंबर और अंतिम प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 6x24 6x24 विततानुपाती हैं तो x का मान बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में मैंने कराए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके मतलब सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए, उसके बाद जितने प्रश्न होमवर्क के लिए दिए सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज आपका चैप्टर 3 दोस्तों कंप्लीट होता है, यानी चैप्टर 3 में थर्ड क्या है, चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 आपका फुल्ली कंप्लीट होता है। जो कुछ दोस्तों इसमें है वो मैंने करा दिया। अब दोस्तों कल आप देखने को पाएंगे चैप्टर 3। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर 3 में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।